नमस्कार सभी साथियों का। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काल सर्प योग। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो ये एक बहुत कॉमन योग होता है। इसको देखने का तरीका बहुत आसान है। यदि राहु और केतु के बीच में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उपस्थित नहीं है तो उसे काल सर्प योग कहा जाता है। कई बार लोग चंद्रमा उपस्थित होता है तभी भी उसे काल सर्प योग बता देते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं कि ये दोष होता है या नहीं होता है। मेरे भी अपने एक विचार हैं, मगर यदि ये दोष होता है तो ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने और दर्शन मात्र से काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। तो मेरे आराध्य गुरुजी की जो मुझे सलाह थी, उन्होंने बताया था कि श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन से काल सर्प योग का अंत हो जाता है, दर्शन मात्र से। वैसे हम महाकाल उज्जैन में जाएं या त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाएं तो वहां पर भी काल सर्प योग के अंत की एक पूजा की जाती है, मगर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से काल सर्प योग का अंत हो जाता है। आज दोस्तों मैं आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक कथा सुनाना चाहता हूँ। हम जब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो धर्म में हमारा बिलीव होना चाहिए। धर्म के बगैर एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। आप जितना धार्मिक अपना इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में आप उतने ही सक्सेसफुल होते जाएंगे। सभी लोग जो कि भाग्य में विश्वास करते हैं, सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, उन्हें हमारी कथाएं, हमारे वेद पुराणों की लोकोक्तियां सभी मालूम होनी चाहिए। आज हम बात करते हैं रामायण में एक प्रसंग सभी ने सुना होगा कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे हम रामेश्वरम बोलते हैं। इसके पीछे की अलग अलग किंवदंतियां हैं, कथाएं। कम्मन रामायण में कम्मन ऋषि ने जो एक कथा बताई वो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई करने की सोची और सारे साधन उपलब्ध कर लिए तो भगवान श्री राम के मन में, मस्तिष्क में आया कि क्यों ना लंका पर चढ़ाई करने से पहले एक शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की जाए। तो उन्होंने सभी वानरों को बुलाया और वानरों से कहा कि आप लोग, मैं एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूं, तो आप लोग कोई एक ऐसे आचार्यों को लेकर आइए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं में पारंगत हो। शैव का मतलब जो शिव जी के पुजारी होते हैं, वैष्णव का मतलब जो विष्णु के पुजारी होते हैं। तो ऐसे आचार्य को लेकर आइए। उनमें सबसे बुद्धिमान और बुजुर्ग जामवंत थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये भीषण जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, राक्षस भरे पड़े हैं, यहाँ पर आचार्य मिलना तो संभव नहीं है। और आप जिस कंडीशन के साथ आचार्य की बात कर रहे हैं कि वो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं को मानने वाला हो, दोनों में पारंगत हो, प्रकांड विद्वान हो, तो ऐसा तो केवल एक ही आचार्य है। प्रभु श्री राम ने कहा, जामवंत जी अब बताइए कौन है वो। उसने कहा, वो आपके धुरंधर शत्रु जिन्होंने माता सीता का हरण किया है, आपके ऊपर आघात किया है, वो आचार्य रावण स्वयं है। प्रभु श्री राम सोच में पड़ गए। उन्होंने जामवंत जी से कहा, रावण यदि आचार्य हैं, इतने विद्वान हैं, तो मुझे उन्हें आचार्य बनाने में कोई भी संकोच नहीं है। आप कुछ बंदोबस्त कीजिए कि आप रावण से जाके आग्रह कीजिए मेरी तरफ से कि मैं उन्हें अपना आचार्य बनाना चाहता हूं। जामवंत जी ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं। तो जामवंत जी प्रभु श्री राम के कहने पर सोने की लंका पर पहुंच गए। सोने की लंका पर पहुंचे तो वहां पे द्वारपालों से उन्होंने कहा कि आप आचार्य रावण को मेरा एक संदेश दीजिए कि जामवंत आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनके द्वारपालों ने मैसेज भेजा रावण के पास कि कोई एक रीछ आए हैं। रीछ थे जामवंत, और वो ये कह रहे हैं बहुत विशाल का है, और वो अपना नाम जामवंत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप
से मिलना चाहते हैं। तो और आचार्य रावण बोल रहे हैं लंकेश की जगह। रावण एकदम से समझ गए, बहुत विद्वान आदमी थे वो। उन्होंने कहा कि वो मेरे पितामह के बहुत परम मित्र रहे हुए हैं, दादा के, उनके पुलस्त्य ऋषि के पोते थे रावण। तो वो मेरे पितामह के बहुत परम मित्र रहे हुए हैं। आप जाइए, उनका स्वागत कीजिए और उन्हें किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, और उन्हें आप ससम्मान मेरे राजमहल तक लेकर आइए। उनके द्वारपाल जाते हैं और जामवन जी को बगैर किसी परेशानी के रावण के पास ले आते हैं। रावण तपस्या में लीन होते हैं। वो उन्हें प्रणाम करते हैं जामवन जी को कि जामवन जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आप मेरे पितामह के मित्र हैं, तो पितामह समान हैं, और मुझे आदेश दें, आपने किस लिए यहाँ पर आने का कष्ट किया। जामवन जी ने कहा, लंकेश, मैं अपने जजमान की तरफ से आपके पास आया हूँ और मैं आचार्य रावण से मिलने आया हूँ। सभी वेद पुराणों के ज्ञाता प्रकांड पंडित आचार्य रावण के दर्शन करने आया हूँ और उनसे एक मैं आग्रह करने आया हूँ। रावण कहते हैं, आप बताइए जामवन जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि आपको मेरे जजमान का आचार्य बनना है और एक पूजा संपन्न करानी है। उन्होंने कोई एक बहुत बड़ा काम करना है और उसके लिए वो एक शिवलिंग की विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। रावण ने कहा, ठीक है, कौन है आपके जजमान। जामवन ने कहा, प्रभु श्री राम मेरे जजमान हैं और वो एक शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। रावण सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं जामवन जी से, क्या ये बड़ा काम लंका विजय तो नहीं। जामवन जी कहते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आपने जो सोचा है वैसा ही है। वो लंका पर चढ़ाई करके लंका विजय करना चाहते हैं और मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप आचार्य बनना स्वीकार करें। रावण उनसे कहते हैं कि आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है, तो आप थोड़ा विराजमान हो, थोड़ा आराम करें, तब तक मैं सोचकर आपको बताता हूँ। रावण सोचते हैं, जामवंत विराजमान हो जाते हैं। सोचकर रावण कहते हैं कि मैं शिव जी की पूजा कराने के लिए तैयार हूँ, आप अपने जजमान को जाकर कहिए वो तैयारी करें। जामवन जी प्रणाम करते हैं रावण को, आचार्य रावण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, आप बताइए पूजा पद्धति को पूरा करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आचार्य रावण कहते हैं कि तुम्हारे जजमान जंगल में हैं, वनवासी हैं, वहाँ पर किसी चीज़ की उपलब्धता नहीं है, तो एक आचार्य का धर्म बनता है कि यदि जजमान ऐसी स्थिति में हो तो पूजा की सभी सामग्रियों का प्रबंध भी वो खुद ही करता है। तो आप चले जाइए और अपने जजमान को कहिए कि वो तैयारी में रहे पूजा की, मैं सब सामग्री वगैरह का बंदोबस्त करके मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। वो चले जाते हैं। रावण तैयारी करते हैं, सभी सामान की आदेश देते हैं अपने मंत्रियों को। इसके बाद वो सोचते हैं कि प्रभु श्री राम की पूजा तो बगैर अर्धांगिनी के संभव नहीं है, क्या किया जाए। तो वो माता सीता के पास जाते हैं और माता सीता को जाकर बताते हैं कि तुम्हारे पति वहां पर समुद्र तट पर बैठे हैं और शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम्हारा उनके साथ होना जरूरी है। तो मेरा पुष्पक विमान वहां पर बैठा रखा हुआ है, आप उसमें जाके विराजमान हो जाइए। मगर एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें वहां पर मैं लेकर जा रहा हूं, मगर ये बात कभी मत भूलना कि तुम मेरे कैद में हो और वहां पे भी तुम मेरे कैद में रहोगी। मैं अपना आचार्य धर्म पूरा कर रहा हूं। आप देखिए ताज्जुब की बात, माता सीता कहती हैं जैसा आदेश आचार्य है, और वो उन्हें प्रणाम करती हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए आचार्य रावण कितने विद्वान थे, शत्रु की पत्नी थी, तभी भी उन्हें वो सदा सौभाग्यवती भव का देते हैं और माता सीता को वो आशीर्वाद देकर इसके बाद उन्हें आदेश देते हैं कि आप जाकर वहां पर बैठ जाइए। माता सीता उसमें बैठ जाती हैं और रावण इसके बाद पहुंच जाते हैं।
जहां पर उन्होंने शिव जी की स्थापना करनी थी। जब रावण पहुंचते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई और पूरी वानर सेना आचार्य रावण को प्रणाम करती है और रावण उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। आचार्य रावण राम अपने शत्रु को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। सभी सामग्री हो जाती है। इसके बाद रावण श्री राम से पूछते हैं कि आपकी अर्धांगिनी कहाँ है। अर्धांगिनी के बगैर तो पूजा हो नहीं सकती। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, उन्हें तो मालूम होता है, लंकेश को भी मालूम होता है कि अर्धांगिनी उसके कब्जे में है। वो कहते हैं अर्धांगिनी तो मेरे साथ नहीं है। आचार्य रावण, आप इसका कोई और उपाय बताइए कि किस तरीके से हम ये पूजा कर सकें। रावण कहते हैं कि केवल 3 कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि आपकी अर्धांगिनी नहीं हो तो पूजा हो सकती है। या तो आपकी मैरिज नहीं हुई हो, शादी नहीं हुई हो, या आप विदुर हो, पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो, या आपकी पत्नी आपके साथ रहना नहीं चाहती हो। इन तीनों में से कोई भी यदि कंडीशन है तो फिर कोई बात नहीं। तो श्री राम कहते हैं कि इनमें से तो कोई कंडीशन नहीं है। आचार्य रावण को तो पता ही था। उन्होंने कहा फिर आप एक काम करिए, अपने मंत्रियों को भेजिए, मेरा पुष्पक विमान वहां पर खड़ा है, उसमें मेरी अर्ध जजमान और आपकी अर्धांगिनी बैठी हुई है, आप उन्हें यहाँ पर लेके आइए ससम्मान। सब लेकर आते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी को आदेश देते हैं कि वो एक शिवलिंग कहीं से लेकर आए। रावण सारी तैयारियां कर लेते हैं। मुहूर्त का टाइम पास आ जाता है और वो श्री राम को कहते हैं कि शिवलिंग की क्या व्यवस्था है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अभी आने वाला है। रावण कहते हैं नहीं, ये शुभ मुहूर्त तो टाला नहीं जा सकता। तो वो कब लेकर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप यहीं पर शिवलिंग की स्थापना बनाइए। तो मिट्टी से माता सीता शिवलिंग बनाती है, उस शिवलिंग की पूजा की जाती है, शुरुआत होती है। इतने में ही हनुमान जी एक शिवलिंग लेकर आ जाते हैं। वहां पर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आते हैं और वो श्री राम को कहते हैं कि मैं तो लेकर आ ही रहा था, आप इसी की पूजा करिए। प्रभु श्री राम को लगता है कि हनुमान को अपनी ताकत पर घमंड हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हनुमान जी अब ये तो बन चुका है, पूजा शुरू भी हो चुकी है, हटाना अशुभ होगा। फिर भी यदि आप इसको हटाकर आप जो शिवलिंग लेकर लाए हो उसको लगा दीजिए। हनुमान जी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और आपको जानकर सरप्राइज होगा कि वो मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग हनुमान जी वहां पर से हटा नहीं पाते। रावण अपनी पूरी विधि विधान से वहां पर स्थापना करते हैं और उस शिवलिंग का नाम होता है रामेश्वरम। राम ईश्वर, राम के ईश्वर या रामे ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम है। उनकी स्थापना वहाँ पे की जाती है। और हनुमान जी जब उदास होते हैं तो प्रभु श्री राम उन्हें कहते हैं कि आप जो शिवलिंग लाए हो और उसकी भी यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो आप जब रामेश्वरम में जाएंगे तो वहाँ पर 2 शिवलिंग है। एक जो हनुमान जी लेकर आए थे वो शिवलिंग भी वहाँ पर अभी भी स्थापित है। हनुमान शिवलिंग भी बोलते हैं उसको, हनुमानेश्वर शिवलिंग भी बोलते हैं उसको, वो भी वहां पर स्थापित है। दोनों शिवलिंग स्थापित है। रावण पूरी पूजा करा देते हैं। इसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है तो प्रभु श्री राम रावण से बोलते हैं, हे आचार्य रावण, आपने इतनी विधि विधान से मेरी पूजा कराई, मैं आपका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आचार्य की तरह आपकी क्या भेंट दक्षिणा होती है, आप मुझे बताइए जिससे कि मैं उसका बंदोबस्त कर सकूं। रावण कहते हैं तुम वन में हो, वनवासी हो, मैं लंकेश, तीनों लोगों का आधिपत्य है मेरे पास, मुझे तुम क्या दक्षिणा दे सकते हो। मगर फिर भी क्योंकि तुमने कहा है मैं तुम्हारा आचार्य हूं, तो मेरी दक्षिणा तुम्हारे ऊपर उधार रही, मैं उचित समय आने पर दक्षिणा ले लूंगा। प्रभु श्री राम चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं, हे आचार्य रावण, मुझे चिंता लगी रहेगी आप कब क्या मांग लोगे, तो आप जरा बता दें कि आपको क्या दक्षिणा चाहिए, तो मैं उसका बंदोबस्त करके रखूंगा और टाइम आने पर मैं आपको दक्षिणा देने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए आचार्य रावण राम को कहते हैं, हे राम, तुम मेरे जजमान हो, मैंने तुम्हारी पूजा कराई है, मेरी दक्षिणा यह होगी कि जब मेरा अंत समय आएगा तो मेरा जजमान मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। रावण उठ खड़े हुए,
राम लक्ष्मण ने दोनों ने प्रणाम किया और रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया और वहां से वो चले गए। इस तरीके से वहां पर रामेश्वरम की स्थापना हुई और प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना के बाद ही लंका पर चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। इसी तरीके से जिन भी जातकों का काल सर्प योग का कोई भी यदि दोष यदि उनकी कुंडली में पाया जाता है, वो रामेश्वरम जी के दर्शन मात्र से कट जाता है। इसलिए यदि किन्हीं का काल सर्प योग है और वो रामेश्वर जाने का उनका कभी मौका मिलता है आसपास, तो वो रामेश्वरम जी के दर्शन करेंगे, उससे ही ये योग या दोष कट जाएगा। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। आपको यदि पसंद आई है तो आप इसे शेयर और लाइक कर सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।